बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और टेस्टी टू इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई है, जिसे आप लोग ना सिर्फ ब्रेकफास्ट में खा सकेंगे बल्कि अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकेंगे। और ये दोनों रेसिपीज इतनी डिलीशियस बनेंगी कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इसलिए वीडियो को अपने आखिर तक जरूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इन रेसिपीज को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज ब्रेकफास्ट की ये दोनों रेसिपीज हम डबल रोटी और अंडे से बनाने वाले हैं। और आपको पता है कि डबल रोटी और अंडे जो हैं वो बच्चों को बेहद पसंद है और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़े जो हैं वो भी इसके बहुत शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर पहली रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें वेजिटेबल्स की जरूरत होगी, तो इसलिए हम सारी वेजिटेबल्स जो हैं उनको कट कर लेंगे। और वेजिटेबल्स में हमने प्याज लिए हैं, सुरख और सब्ज मिर्चें ली हैं, शिमला मिर्च ली है और इसके साथ ही हमने गाजर ली है और बंद गोभी ली है। इसके अलावा जो सब्जियां आपको पसंद है ना आप वो ले सकते हैं, क्योंकि सब्जियां आप इसमें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी की भी डाल सकते हैं। और अगर कोई सब्जी आपको नहीं पसंद तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि ये वाली जो रेसिपीज होंगी इतनी मजे की बनेंगी कि आप कहेंगे कि काश पहले पता होता। और फिर आपके बच्चे जो है इंशाल्लाह ताला पूरा टिफिन जो है वो खत्म करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर देखें हमने सारी सब्जियां जो हैं उनको कट कर लिया है और कट करने के बाद चलिए अब देखते हैं कि इनको कैसे पकाना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम सरसों का ऑयल डालेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें जो हैं वो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम प्याज जो है इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर हमने प्याज को कोई ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने हल्का सा सौते करना है ताकि ये प्याज जो है इसका कच्चापन खत्म हो जाए और हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। लेकिन ये सारा काम जो है आपने तेज आंच पर करना है। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। और इसके लिए आपने एक प्लेट या कोई भी बाउल ले लें और इसके अंदर अब हमने 2 अंडे जो हैं वो ब्रेक करने हैं, तोड़ लेने हैं। और अंडों को तोड़ने के बाद अब आपने इसमें हाफ टी स्पून या हाफ टी स्पून से कम जो है वो नमक डाल लेना है और इसी तरह हाफ टी स्पून से कम आपने काली मिर्च का पाउडर डाल लेना है। और फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून आपने दूध डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये फ्लफी सा बैटर जो है वो बन जाए। और फिर इसके बाद आपने थोड़ा सा सब्ज धनिया 1 टेबल स्पून जो है वो सब्ज धनिया डाल लें। फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इस बैटर को साइड पर रख लें। और अब हम अपनी सब्जियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें प्याज जो है वो हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके साथ ही शिमला मिर्च डाल देंगे और शिमला मिर्च जो है इसको डालने के बाद भी आपने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। और इसको फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें सुरख और सब्ज मिर्चें जो है वो डाल देनी है और 1 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। और फिर आपने बंद गोभी और गाजर ये सारी सब्जियां डाल दें और 1-2 मिनट के लिए फिर तेज आंच पर फ्राई कर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे और उनको अच्छी तरह से उबाल कर मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ है। आपने कद्दूकश ही करने हैं, क्योंकि अगर कद्दूकश नहीं करेंगे तो फिर मोटे टुकड़े होंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर कद्दूकश करने के बाद अब हमने आलू भी डाल लेने हैं और अब हमने इन सारी सब्जियों को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। और फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर इनमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऑरिगेनो ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मजीद चटपटा बनाने के लिए हम हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। और फिर आपने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून व्हाइट सिरका डालेंगे, जो कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और इससे खाने का टेस्ट जो है वो भी बहुत दोबाला हो जाता है। और इसके बाद हम 2 खाने के चम्मच जो है वो सोया सॉस डालेंगे। और ये सॉसेस डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है, ताकि ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं तो पानी पानी जो है वो इसके अंदर ना रहे बल्कि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और यहाँ पर फिर 2 मिनट पकाने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इस बैटर को ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जब तक ये हमारा बैटर ठंडा होता है हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए अब हमें ब्रेड की जरूरत होगी, क्योंकि आज हम एग ब्रेड रोल बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जितने रोल बनाने हैं उतनी आप ब्रेड ले सकते हैं।
और यहाँ पर ब्रेड लेने के बाद अब हमने यहाँ पर जो ब्रेड का अंदर वाला हिस्सा है ना वो निकालना है। तो यहाँ पर छुरी की मदद से इस तरह आपने निशान लगाकर अंदर वाला हिस्सा निकाल लेना है, लेकिन ये जो बाहर वाला हिस्सा बचेगा ना ये भी जाया नहीं जाएगा, बल्कि इससे एक और बहुत जबरदस्त रेसिपी बनती है, वो आज नहीं बनाना बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने ये जो किनारे होंगे ना ये भी वेस्ट नहीं होंगे, बल्कि इससे आपने ब्रेड क्रम्स जो है वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब दरमियान वाला हिस्सा निकाल लेना है ना तो फिर आपने क्या करना है कि एक बेलन ले लेना है और उसकी मदद से आपने इसको फ्लैट करना है। जिस तरह रोटी बेलते हैं ना इस तरह आपने बेल कर बिल्कुल इसे फ्लैट कर लेना है। और यहाँ पर अगर आपके पास ताज़ा रोटी है ना तो वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। मेरे पास जो है वो एक दिन पहले की जो है वो डबल रोटी है। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से बेल लेना है और बेल लेने के बाद यहाँ पर अब हमने जो बैटर बनाया हुआ ना वो भी ठंडा हो गया, तो उसका हमने एक लंबा सा कबाब जो है ना कबाब बना लेना है। और यहाँ पर आप इसके अंदर चिकन के कबाब बनाकर जो है ना वो भी डाल सकते हैं, कोई भी फीलिंग आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। लेकिन ये जो वेजिटेबल की फीलिंग है ना ये बहुत ही कमाल की लगेगी आपको और सस्ती भी पड़ती है। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह रोल बनाकर रख लेना है और इस तरह रोल करते जाना है। रोल करने के बाद यहाँ एंड वाले किनारे पे ना आपने पानी लगा लेना है और पानी लगाकर इसको यहाँ पर दबाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही जबरदस्त रोल जो है वो बन गया। इसी तरह मैं आप लोगों को दूसरा भी करके दिखाती हूँ कि इस तरह से हमने अंदर से जो है वो निकाल लेना है और इसको बेल कर पतला सा कर लेना है। और पतला करने के बाद उसी तरह से हमने बैटर इसके अंदर रखना है और बैटर रखने के बाद हमने रोल करना है। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर भी जो है वो पानी इस तरह से करके लगा सकते हैं और रोल करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा जो रोल है वो भी बन गया। इस तरह मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे इनको फ्राई करना है। पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे रोल जो हैं वो बना लिए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ऑयल जो है वो भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब आपने एक रोल उठाना है और जो हमने अंडे का बैटर बना के रखा है उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से डिप करना है और चारों तरफ से हर तरफ से अंडा जो है वो लगाकर आपने फ्राई पैन में फ्राई कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पर ये देखें अंडे को डिप कर दिया और अब हम फ्राई पैन में इसको डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर इस तरह से जितने फ्राई पैन में रोल आएंगे उतने आपने डाल लेने हैं। रोल डालने के बाद आपने 2 मिनट एक तरफ से फ्राई करने हैं और इसी तरह से आपने 2 मिनट जो है वो दूसरी साइड से फ्राई करने हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो फ्राई हो जाते हैं, इसलिए आपने बहुत स्लो आंच पर इनको फ्राई करना है। तो इस तरह यहाँ पर जब तक हम इनको फ्राई कर रहे हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका यूजफुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि जब आप लोग वीडियो की तारीफ करते हैं ना तो साथ शहर का नाम भी लिखा करें। मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूअर्स होते हैं जो कि इतनी तारीफ करते हैं लेकिन साथ शहर का नाम नहीं लिखते। अगर आप लोग तारीफ भी करें, वीडियो के बारे में भी बताएं और शहर का नाम भी बताएं, तो फिर मैं आप लोगों का नाम जो है वो नाम लेकर बताया करूं कि फलां जो है वो फलां शहर से मेरी वीडियो वॉच कर रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोल जो है वो दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। लेकिन जब आपने दोनों तरफ से फ्राई कर लेने हैं ना तो इनके जो एजिस है ना वो थोड़े से अभी फ्राई नहीं हुए होंगे, तो आपने चिमटे की मदद से पकड़कर उनको भी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे के लग रहे हैं। और इसी तरह हमने दूसरा बैच भी डाल लेने हैं और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे के हमारे एग ब्रेड रोल जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसको केचप के साथ खाएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत मजा आएगा। और जब आप बच्चों को देंगे ना तो वो तो हर रोज इसकी डिमांड करेंगे कि हमें यही रेसिपी जो है वो बनाकर दें। तो चलिए आप दूसरी रेसिपी को देख लेते हैं कि उसे कैसे बनाना है। इसके लिए यहाँ पर देखें मैंने 3 बड़े बड़े स्लाइसिस जो हैं वो ब्रेड के लिए हैं। और सबसे मजे की बात है कि आपको कोई किनारे नहीं काटने पड़ने, बल्कि इसी तरह आपने पूरी ब्रेड ले लेनी है। और इस ब्रेड को लेने के बाद अब आपने बाउल लेना है और बाउल के अंदर आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो कर लेने, यानी सारी ब्रेड आपने तोड़कर जो है वो डाल लेनी है। और तोड़कर डालने के बाद अब हमने 150 ml जो है वो दूध लेना है।
दूध चाहे कच्चा ले लें चाहे उबला हुआ ले लें, जिस तरह का भी है ले लें, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फुल फैट दूध जो है वो लें। और ये दूध डालने के बाद भी अब हमने फोक की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि ये जो है ना वो एक बहुत सा ग्राइंड जिस तरह हो जाता है ना, इस तरह से हो। यहाँ पर देखें मैंने डबल रोटी को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हमने एक स्मॉल साइज का उबला हुआ आलू लेना है, जिसको मैंने पहले ही अच्छी तरह से उबाल कर रख लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं हाथ से ही डाल रही हूँ क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और फिर हम कांटे की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को भी ब्रेड के साथ बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद अब हमने हाफ टी स्पून नमक डालना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालना है, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसे बहुत ज्यादा चटपटा नहीं बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से खाएं। और यकीन करेंगे मेरे बच्चों को ये इतने पसंद है कि वो हर दूसरे दिन मांगते हैं। और मेरे बच्चे छोटे नहीं है, बल्कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटी मेरी जो है वो डॉक्टरी में है, MBBS कर रही है, और जो बेटा है वो भी माशाल्लाह बड़ा है और बिजनेस करता है। तो उनको पसंद है, तो आप सोचें कि आपके बच्चों को ये कितने पसंद होंगे। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब हम इस बैटर को साइड पर रखते हैं। और इसमें डालने के लिए अब हमने 2 अदद अंडे लेने हैं, और अंडों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके खुश करके मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो ये 2 अंडे हैं और इनको हमने ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के बाद अब हमने सफेदी अलग करनी है और जर्दी अलग करनी है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आपने इनको तोड़ लेना है, और तोड़कर आपने चम्मच की मदद से सफेदी जो है बल्कि जर्दी जो है इनके अंदर से अलग कर लेनी है। अब जो सफेदियां है ना, हमने जो बैटर बनाया है ना डबल रोटी का, उसके अंदर डालेंगे, और हल्की सी सफेदी जर्दी जो है वो इसमें आ गई तो कोई मसला नहीं है। वो मैं आप लोगों को आगे चलकर चूंकि 2 तरीके बताने वाली हूँ ना, तो बताऊंगी कि क्या करना है। तो यहाँ पर अब हमने इसके अंदर सफेदियां डालनी है, और सफेदियां डालने के बाद आपने काफी सारा सब्ज धनिया डालना है। और अगर आप लोगों के पास ग्रीन प्याज हो ना, तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालने के बाद अब हमने इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह से मैश करना है, क्योंकि जब आप सफेदियां डालेंगे ना तो ये थोड़ा सा स्लिपरी सा हो जाएगा, तो काफी आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया। तो चलिए आप चूल्हे पर चलते हैं और आप लोगों को बताती हूँ कि इनको हमने बनाना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, और उसको ऑयल या बटर या घी जो भी आप लोगों के पास है, आपने उसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और ग्रीस करने के बाद आपने ये जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ है, चम्मच की मदद से आपने ये बैटर डाल देना है। इस तरह से आपने किसी भी शेप में इसको डाल लेना है। और डालने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है, और 2 मिनट एक साइड से आपने पकाना है, और फिर 2 मिनट जो है हम देखेंगे तो दूसरी साइड कर देंगे। तो इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए, तो आप देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद अब आपने बीच में से ना हल्का सा इसको नरम करना है, ताकि हम इसके अंदर जर्दी डाल सकें। और थोड़ा सा होल सा जिस तरह बनाना है ना, बहुत होल नहीं बनाना, बल्कि हल्का सा नरम करना है, तो वो नीचे को चला जाएगा। और चम्मच की मदद से नरम करेंगे और ये जर्दी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जर्दी डालने के बाद दोबारा से आपने ढक्कन लगा देना है, और 2 मिनट के लिए इस साइड से भी कुक करना है, ताकि हमारी जर्दी जो है ना वो भी कुक हो जाए। लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आपने करनी है। अगर बच्चों को दे रहे हैं ना, तो हल्की सी आपने रनी रखनी है। तो यहाँ पर देखें हम 2 मिनट इसको पकाते हैं और फिर देखते हैं। तो 2 मिनट हो गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाली जो रेसिपी है ना, ये वाला जो डिजाइन है, ये हमने बना लिया। लेकिन अभी मैंने आपको आगे बताना है, वो बहुत ज्यादा मजे का है और मुझे वही पसंद है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को काट कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें इतना नरम होता है, इतना नरम होता है कि जाते ही मुंह में घुल जाता है। तो चलिए अब दूसरा बनाकर दिखा देती हूँ। और दूसरे के लिए आपने छोटे छोटे पैनकेक जो होते हैं ना, उस तरह बनाना है। लेकिन अब आपने उस ऊपर जर्दी नहीं रखनी, बल्कि वो जो जर्दी है ना, वो सफेदी के साथ ही आपने मिक्स करके पूरे का पूरा अंडा जो है ना, वो आपने डबल रोटी में डाल देना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पैनकेक जो हैं वो आपने डाल देने हैं फ्राई पैन में। जितने भी आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, जितने भी आते हैं, डाल के आपने ढक्कन लगा देना है। 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है। और यहाँ पर देखें कि एक साइड से पक गए थे, हमने दूसरी साइड पलट देनी है, और इसी तरह से हमने दोनों साइडों से पका लेना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर जो है वो आ गया है। तो चलिए अब इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसको केचप के साथ बच्चों को दे तो आप यकीन करें कि बहुत ही मजे के बनेंगे। और अगर आप लोग इनको मीठा बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इसके अंदर नमक की बजाय जो है वो चीनी डाल सकते हैं। हल्का सा नमक भी डाल लें, चीनी भी डाल लें, अपने जायके के मुताबिक चीनी डाल लें। तो ये बहुत ही मजे के पैन
पैनकेक जो है वो बनेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे जो हैं वो टिफिन पूरा जो है वो खत्म करके आएंगे। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजे के लग रहे हैं कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी को मत कजीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब आप इन रेसिपीज को बनाएं, खाएं और फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को इन दोनों रेसिपीज में से कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी और टेस्टी लगी। और अगर आप इन रेसिपीज को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।